आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे जो शिफ्ट आया है मिलिटेंट स्ट्रैटेजी में जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ी चिंताजनक है। देखिए, कश्मीर में तो हमले बंद हो गए हैं, लेकिन जम्मू में हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो मैंने सोचा ये कवर करूं। तो दो अटैक्स हमको देखने को मिले। एक तो 20 अप्रैल को जब 5 सोल्जर्स को मार दिया गया, ठीक है, हमारे जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए। और दूसरा 5 मई को जब 5 आर्मी पर्सनल जो हैं अगेन फॉरेस्टेड एरिया में, वहां पे आईईडी था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और उसको तुरंत डिटोनेट किया और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो पहले तो पार्ट 1 में, मतलब 2 पार्ट है इसके, इसी लेक्चर के 2 पार्ट है। तो अभी इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जो अटैक्स हो रहे हैं और उसमें क्यों हो रहे हैं सेकेंड पार्ट में। तो इसीलिए जम्मू, जो कि मतलब अच्छा रीजन है, जम्मू में हमले नहीं होते, लेकिन जम्मू में हमले हो रहे हैं। और जम्मू में हमले क्यों हो रहे हैं? बल्कि कश्मीर में हमले कम हो गए और जम्मू में हमले हो रहे हैं, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे शानदार कोर्स की। देखिए, आज आखिरी डेट है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल के जो सवाल जवाब है वो मैं ही करवाऊंगा। समर 30 कूपन कोड यूज करिएगा, 30% ऑफ है। PSIR तो जबरदस्त हमारा लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स है। इसकी जो लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस और आंसर राइटिंग, वो जुलाई लास्ट में हम करवाएंगे। तो आज रात 12 बजे तक सेल है। ओके, तो इस तरीके की कुछ हमको तस्वीरें देखने को मिलती है जब ब्लास्ट होता है, ठीक है। पूंछ टेरर अटैक, जिसमें 6 लोकल रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, जो वहां के लोकल्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इनपुट्स दिए। फिर उसके बाद साजिद दत्त मॉड्यूल जो है वो बोला गया कि ये भाई रजौरी अटैक, तो ये सब हुआ। अब हम सबको पता है कि ये किस तरीके से हुआ है। पहली बात तो देखिए, कश्मीर में इस समय नॉर्मलसी आ रही है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब वही बात है, पाकिस्तान के लिए अपने पास खाने के लिए एक पैसा नहीं है, लेकिन इन सब में इनको पैसा उड़ाना है। तो यहां पे जो पहला साइन है, कश्मीर वैली से जम्मू में आया 2021 के बाद। कश्मीर वैली में हमले कम हुए, बट जम्मू में ज्यादा बढ़ गए। जब पुलिस ने 15 स्टिकी बॉम्ब्स जो हैं वो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से इन्होंने बरामद किए, 15 बॉम्ब मिले। तब ये पता चला कि भाई जम्मू में क्यों अटैक बढ़ गए। जम्मू में तो होते ही नहीं अटैक, घाटी में हो रहे हैं अटैक ना, कश्मीर में हो रहे हैं, बट जम्मू में, ये तो बड़ी चिंता की बात है। 2021 के बाद हुआ। उसके बाद फिर जो ड्रोन्स आए एयरफोर्स स्टेशन, अब ये बड़ा नया तरीका था। वहां पे 2 आईईडी जो है उनको ड्रॉप किया गया। तो ये पहला, इस तरीके का पहला अटैक था कि भाई ड्रोन से अटैक हो रहा है। इस न्यूज को हमने भी कवर किया था, आपने भी देखा था, बड़ा डेंजरस था ये। फिर उसके बाद 6 अगस्त 2021 में 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। अगेन जो एनकाउंटर चल रहा था यहां पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे 2 मिलिटेंट्स हमको देखने को मिले। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, पूंछ, राजौरी और जम्मू, इसमें अटैक कम हुए हैं लेकिन खतरनाक हुए हैं। यहां पे अटैक नहीं, बहुत कम होते थे, लेकिन अभी हमको अटैक यहां पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कश्मीर वैली के अगर कंपेयर करें तो। 251 टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट हुए हैं, हालांकि इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। 251 में से इक्का तो कई सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन 2021 से इतने सारे टेररिस्ट अटैक जो है वो इनिशिएट, वो करने की कोशिश की गई है। अगर ये सफल होते तो सोचिए क्या होता। ये तो भला हो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो आर्मी है वहां पे, हमारी जो राष्ट्रीय राइफल्स है, हमारी जो BSF है, हमारी जो CRPF है, उनका। अभी मैं खुद दोस्तों कश्मीर गया था, सब बढ़िया, सब बहुत बहुत ही अच्छा है वहां पे, मजा आ गई वहां पे। लेकिन ये सब पच नहीं रहा है यहां पे बहुत लोगों को, ये चीज है। फिर 3 जम्मू डिस्ट्रिक्ट, 2, 10 और 3 इंसिडेंट हमको देखने को मिले 2021, 22 और 23 में, ठीक है, अभी मई 30 तक। कश्मीर वैली में इंसिडेंट ज्यादा थे, 129, 100 और 7। अब देखिए 2023 में खाली 7 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक है 2022, ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और साउथ ऑफ पीर पंजाल, क्योंकि कश्मीर पूरी पीर पंजाल है कि भाई नॉर्थ और साउथ कश्मीर एक तरीके से, ठीक है। तो ये लोकल टेररिस्ट आप देखिए, मई 2022 में 83 जो नंबर ऑफ टेररिस्ट थे, और फॉरेन टेररिस्ट 78। अब फॉरेन टेररिस्ट 2023 में उतने ही है, लेकिन देखिए लोकल्स बहुत कम हो गए, 36, ठीक है। नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ कश्मीर में तो वैसे भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी आप 2022 में यहाँ पे 14 और 2023 में आप देख सकते हैं 13, ठीक है ना। तो साउथ ऑफ पीर पंजाब, पूंछ, राजौरी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गए जम्मू के, ठीक है। और नॉर्थ में जो है वो वैली डिस्ट्रिक्ट, मतलब घाटी डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है।
तो ये जो साउथ वाला एरिया है ये आपका वही जम्मू डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वाला एरिया है जो वैली डिस्ट्रिक्ट। तो अब आप कंपेयर करिए, है ना। तो यहां पे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक ज्यादा है और यहां नॉर्थ में कश्मीर में अटैक्स कम है। बेसिकली ये अजीब और गरीब बात है कि कश्मीर में अटैक कम हो गए हैं और जम्मू में अटैक ज्यादा हो गए हैं। तो वैली में वैसे भी बहुत नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई है। कभी बैंक के कर्मचारी को मार दिया, कभी टीचर को मार दिया। आप देख सकते हैं 15 सिविलियन डेथ्स इस करस्पॉन्डिंग पीरियड में हुई है। साथ ही साथ ये जो थाना मंदी अटैक था इसमें तो ये तो बहुत ही खराब था भाई। जो आर्मी सोल्जर्स हैं, इंटेलिजेंस को इनपुट मिली, वो गए और जैसे ही वो जंगल में गए, क्योंकि देखिए क्या हुआ ना कि जैसे ही जंगल में गए तुरंत उन्होंने आईईडी जो है वो डेटोनेट किया और खेल खत्म। तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। फिर 12 अगस्त को भी यहाँ पे जो 2 साल का बेटा, जो 2 साल का बच्चा है वो भी, तो ये सिविलियंस जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनके भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अगेन साउथ ऑफ पीर पंजल में 2021 में 2, 22 में 10 और 23 में 3, ठीक है, वही जम्मू रीजन में है ना। यहां पे देखिए 129, 100 और अभी तो बिल्कुल ही 7 है सिविलियन कैजुअलिटी। ये देखिए आप 2023 में 7 जम्मू रीजन में और यहां पे 1 हुई है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कहां पे ज्यादा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए सबसे पहली बात तो एलओसी से जब कोई भी क्रॉस करता है तो 2-3 दिन का लेओवर होता है, 2-3 दिन का उसको टाइम मिल जाता है। तो उस समय तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साउथ कश्मीर से पीर पंजाल रेंज पूरा साउथ कश्मीर से ही है, तो बड़ा मुश्किल है कि उस समय अटैक करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन में मतलब बहुत ही मुश्किल है कि उस समय जम्मू में काफी समय तक रहेंगे अटैक करने के लिए, तो ये तो हाईली इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां पे बोला है कि जो मिलिटेंट की स्ट्रैटेजी है यहां पे इस बार थोड़ी सी अलग है। तो अब क्या मिलिटेंट की स्ट्रैटेजी है? सबसे पहली बात तो जो मिलिटेंट्स हैं इस बार थोड़े टेक ट्रेंड है, मतलब टेक सेवी है, प्रॉपरली इनको ट्रेन किया गया है और इस बार इनको टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया है। ये टेलीग्राम का यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप का यूज करते हैं। पहले जो थे वो फोन मिलाते थे ये और फोन से ट्रैक कर लिया जाता था, लेकिन अब ये लोकल्स का फोन यूज करते हैं, तो ट्रैकिंग भी बड़ी मुश्किल है। एक तो ये, उसके बाद फिर क्या है ना कि कनेक्शन नहीं है। जैसे पहले कनेक्शन होता था कि किसी ना किसी को पकड़ लिया, अगर मान लो अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो इनपुट आया है, लेकिन अभी सब मास्क पहने हुए, सब मुखौटा पहने हुए, पता ही नहीं। मतलब आप समझिए कि जो हथियार दे रहा है और जो आतंकवादी हथियार ले रहा है उन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं। यानी कि अगर आपने एक को पकड़ लिया तो बता ही नहीं पाएगा कि आतंकवादी कहां से आया था, कौन था। एक तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है। तो 1.5 साल हो गए ये जो अटैक हुआ था, ठीक है, यहां पे वेल ट्रेंडेड सेक्स। अब इसमें जो यही थाना मंदी वाला क्या था, इसमें फोन से लोकेशन को ट्रैक किया गया, लेकिन जैसे ही वहां पे गए खेल खत्म, उन्होंने तुरंत आईईडीज को डेटोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है। और अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम वेलीग्राम में डाउनलोड करके, पाकिस्तान के इनके हैंडल्स है पाकिस्तान में, तो ये अपना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लोकल्स का फोन यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि फोर्स ऑफ लोकल्स यूज कर रहे हैं, फिर टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। अब 1.5 साल में आप समझिए कि सैटेलाइट फोन ये यूज करते थे, बट अभी 6 और 5 मई को जब फॉरेस्ट वाला वही तुरंत उसको स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया हमला हुआ कांडी फॉरेस्ट में, जिसमें जवानों की जान गई, पैरा कमांडोज की जान गई। तो बात इतनी सी है कि पहली बात तो इस बार जो लोकल्स हैं, ठीक है, लोकल्स की यहां पे मदद दी जा रही है, लेकिन लोकल्स को भी पता नहीं है कौन है। दूसरा थोड़ा सा टेक ट्रेन है ये, इस बार ये टेक्निकल असिस्टेंस इनको, ये प्रॉपर ट्रेनिंग को दी जा रही है, ठीक है। और तीसरा खुद का ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो यूज नहीं कर रहे, खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ट्रैकिंग जो है वो मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं इसमें कि देखिए भले ही ये आपको बहुत ही डेंजरस दिख रहा हो, बट ऐसा है नहीं। अच्छा, इंफॉर्मेशन एक और चीज बहुत बड़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ये बता रहे हैं कि भाई जो हमारे इंफॉर्मर्स है ना, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पहले कश्मीर में बहुत होते थे, अब कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि हमने जो पीस है उसको गारंटीड ले लिया कि भाई पीस तो रहेगा ही। अथॉरिटीज और इंटेलिजेंस ये समझ रही है कि अभी कश्मीर में सब अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस कम होता जा रहा है। इन्फॉर्मर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो कश्मीर में सेना के इन्फॉर्मर्स, पुलिस के इन्फॉर्मर्स कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अटैक भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात तो सरकार को, सेना को, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि पीस तो है, लेकिन पीस के लिए आपको यहां पे काम करना पड़ेगा, आप जरा सी भी रियायत नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ, तो उसमें जो काफी ज्यादा मिलिट्री है वो रजौरी पूंछ से हटा के बाकी और जगह जो फोर्सेस का कंसंट्रेशन है वहां पे कर दिया गया है, ठीक है, इधर लद्दाख भेज दिया गया है। तो एक ये भी है कि थोड़ा मिलिट्री में भी हमको
कम यहाँ पे मिलिटेंट जो देखने को मिली। अब हुआ है ये है, फिर मिलिटेंट्स ने भाई देखो, अगर राष्ट्रीय राइफल्स या बीएसएफ अगर बहुत ज्यादा है कश्मीर में, अब उनको हटाएंगे तो मिलिटेंट्स तो अपना सर उठाएंगे ही उठाएंगे। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि चलो भैया रजौरी पूंछ एरिया में हम अटैक कर सकते हैं, ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर वही बात यहां पे जो मैं भी बोल रहा था कि ये सब आपको देख के लग रहा होगा बड़े अटैक है, बट ऐसा नहीं है। देखो इक्का दुक्का ही अटैक हुए, सारे के सारे अटैक नाकामयाब। लोकल्स भी ये समझ रहे हैं, वहां पे कश्मीर के लोग दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, उनको भी पता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। अभी G20 में आपने देखा कि बहुत सारे देश आए, वहां पे श्रीनगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तो उनको भी पता है कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो दे नो। इसलिए अटैक्स जो है ना वो काफी कम हो गए हैं। मतलब कोशिशें बहुत की जा रही है, लेकिन यहां पे पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोकल्स है वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अटैक होने से कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए इनको रोका भी गया है। ठीक है ना, ये चीज है। तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने पाकिस्तान को ये बोला था कि ये लॉन्च पैड्स जो है, ये इन्फिल्ट्रेटर्स को लॉन्च पैड ये पीओके में बना रहे हैं मुजफ्फराबाद में, और इन्फिल्ट्रेटर्स को यहां पे घुसा रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से मिलिटेंट्स जो है वो इंपैक्ट कुछ खास यहां पे हुआ नहीं है। आर्मी लगातार एनकाउंटर कर रही है, लगातार। भाई अगर वहां से ट्रेनिंग प्रॉपर है तो हमारे यहां तो 10 गुना ज्यादा है। वेपन्स को सीज किया जा रहा है, नारकोटिक्स कैश को, जो भी भाई ड्रोन से तो ड्रोन्स को भी मार दिया जा रहा है। अभी अमेरिका से भारत ड्रोन खरीद रहा है ना। 2 मिलिटेंट्स को भाई पिछले साल 2 मिलिटेंट्स को भाई जैसे ही घर से बाहर निकले इनको उड़ा दिया गया। तो मिलिटेंट्स भी डरे हुए हैं कि भाई आर्मी इस समय बिल्कुल रियायत के मूड में नहीं है, वो सीधा मारेगी गोली, मार दे गोली, केहू ना बोली। ठीक है, ये चीज है। सरकारी टीचर को अरेस्ट किया गया। आपको बता दूं कि सरकारी टीचर ने 2 आईईडी जम्मू सिटी के नारवाल एरिया में प्लांट किए थे, तो यहां पे इनको अरेस्ट किया गया। आप समझ रहे हो? तो यहां चौकन्नी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स, ये हिसाब किताब है। तो कश्मीर बदल रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है। और अब तो वंदे भारत भाई दिसंबर से चलेगी, तो अच्छा है, पीस रहना चाहिए। और जो ये घटनाएं हो रही है उसको भी बहुत जल्द जो है आर्मी इसको जो है वो खत्म कर देगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत तकनीहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।